गुड मॉर्निंग डियर लर्नर। देखिए, आज हम एक यूनिक टॉपिक जो कि हमारी सीरीज चली हुई थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं। और टॉपिक होगा एक बहुत ही इजी टॉपिक है, फ्रेमिंग क्वेश्चन। हालांकि अगर बात हम फ्रेमिंग की करें तो क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत बड़ा इजी भी नहीं है, लेकिन ये टॉपिक हम 10th को फोकस करके उसके बेसिस का बनाया जा रहा है, तो उसके बेस के लिए बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। तो देखिए, हम फ्रेमिंग क्वेश्चन करने से पहले हमें इस बात का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं। आज इस लेक्चर में जो क्वेश्चन फ्रेमिंग की मैं बात करने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आउटव्यू मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं उनको हम टू टाइप से फ्रेम होते हैं। एक तो होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, और सेकंड होते हैं WH टाइप क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, फर्स्ट टाइप होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन और सेकंड होते हैं WH टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं? वो क्वेश्चन जिनका आंसर या तो यस होता है और नो होता है। WH टाइप जिनका डिस्क्रिप्टिव मतलब एक डिटेल आंसर होता है, वो WH टाइप होता है। तो देखिए, हमें इस क्वेश्चन में उल्टा करना है। हमें आंसर एग्जामिनर देगा, पेपर सेटर हमें आंसर देगा और हमें उसका क्वेश्चन फ्रेम करना है, राइट। तो क्वेश्चन फ्रेम होंगे कैसे? देखिए, यस नो टाइप क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम होते हैं डियर ऑक्सिलियरी वर्ब जो हमारी हैं उससे हमारे यस नो टाइप क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और WH टाइप WH से, राइट। तो देखिए, ऑक्सिलरी हमें माइंड में होनी चाहिए, हमारे माइंड में कि ऑक्सिलरी कौन कौन सी होती हैं और कैसे होती हैं। तो देखिए, 24 ऑक्सिलरीज होती है हमारे पास। हाउ मेनी ऑक्सिलरीज? 24। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ देम। ये दो टाइप की होती हैं। इनमें 11 होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स और 13 होते हैं मॉडल्स। 11 हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो अपनी 3 फैमिली से बनी है। एक फैमिली है हमारी डू, एक फैमिली है बी और तीसरी फैमिली हमारी है हैव। डू फैमिली से बनी हेल्पिंग वर्ब जो है वो है डू, डज एंड डिड, राइट। बी से बनने वाली जो है वो है इज, एम, आर, वॉज एंड वर, राइट डियर। और हैव फैमिली से बनने वाले जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं हैज और हैव और लास्ट एंड फाइनल हैड। आई थिंक आपने काउंट कर लिया होगा साथ साथ। ये 11 हमारी एचवी हैं जो आपके सामने है। उसी टाइप से 13 हमारे मॉडल्स भी हैं जो कुछ इस तरीके से हैं: कैन, कुड, शैल, शुड, will, would, may, might, must, ought, dare, need और used। एक बार आप इनको ढंग से जान लीजिए। देखिए, हमें जितने भी क्वेश्चन फ्रेम करने हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, उनमें इन वर्ड्स की हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि इन्हीं से हमारे यस नो टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम होते हैं। 11 है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। इनको लर्न करने का बड़ा इजी मेथड है। हमें 3 फैमिलीज में इसको डिवाइड कर लेना है: डू, बी, हैव। डू फैमिली से 3 मेंबर्स हैं: डू, डज, डिड। बी फैमिली जो है उसमें 5 मेंबर हैं। बी फैमिली जो है उसमें 5 मेंबर हैं: इज, एम, आर, वॉज, वर। और हैव फैमिली है उसमें 3 मेंबर्स हैं: हैज, हैव, हैड। ओके, तो ये हुई 11 हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। इसके अलावा 13 हमारे मॉडल्स जो हैं: कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought, need, dare और used।
ये हमारे 13 मॉडल्स हैं। टोटल एचवीज हमारी कितनी होगी, ऑक्सिलरी वर्ब हमारी कितनी होगी, 24 ऑक्सिलरीज होगी। तो इन ऑक्सिलरीज से हम क्या जनरेट करने वाले हैं, क्वेश्चन हम फ्रेम करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन कौन से होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। कौन से क्वेश्चन होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसी टाइप से जैसे हमारी 24 ऑक्सिलरीज हैं, वैसे हमारे WH वर्ड्स भी हैं। और वो WH वर्ड क्या हैं, 9 बेसिक वर्ड है। देखिए कौन से, एक तो हु फैमिली, हु, होम, हुज, राइट, विच और वॉट, विच एंड वॉट, ओके। इसके अलावा वेयर है, वेन है, वाई है और हाउ है। इनके बारे में बिल्कुल थोड़ी सी डिटेल आप देख लीजिए, जानना जरूरी है। ये जो ऊपर हु फैमिली है वो हमेशा पर्सन्स की डिमांड करती है। ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है और ये हमारा पॉजेसिव केस है, राइट डियर। इसके अलावा ये जो हमारा है विच और व्हाट, विच थिंग की डिमांड करता है, ये रीजन की डिमांड करता है। वेयर हमेशा इसका आंसर प्लेस आने वाला है, इसका आंसर टाइम आने वाला है वेन का, इसका रीजन। और हाउ हमेशा मैनर की डिमांड करता है, मतलब काम करने का रीति क्या है, ढंग क्या है, तरीका क्या है, ओके डियर। तो ये सब हम वो वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं जिनसे हम क्वेश्चन फ्रेम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यस नो टाइप क्वेश्चंस की, यस नो टाइप क्वेश्चंस की। देखिए आपका आंसर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, यस आई एम प्लेइंग चेस, या इसी एग्जांपल को हम ऐसे बोल सकते हैं, नो आई एम नॉट प्लेइंग चेस। देखिए डियर, बहुत बड़ा मामला नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट इसमें सीखने वाली बात नहीं है, केवल इतनी सी बात सीखनी है कि ऑपरेटर जो होता है, अब कुछ स्टूडेंट, कुछ क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि ऑपरेटर एक्चुअली होता क्या है। ऑपरेटर जिस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं वही ऑपरेटर है, राइट। उसको हमें इनिशियल लेवल पे लेके जाना है, फ्रंट पोजीशन पर लेके जाना है। मैं लेके जाता हूं एंड, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, इसको हमें इनिशियल लेवल पे लेके जाना है, फ्रंट पोजीशन पे लेके जाना है। एम, ये जो फर्स्ट पर्सन आता है उसको सेकंड पर्सन बना दीजिए। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आ सकते हैं, आई और वी आ सकते हैं, इनको हमें यू में चेंज करना है जी, समझ में आ गया। मी और अस आ सकते हैं, इनको भी यू में चेंज करना है। माई और आवर आ सकता है, इनको हमें योर में चेंज करना है। और ठीक वैसे ही ये आपस में इंटरचेंज होंगे। अगर सेकंड पर्सन आता है तो उसको हमें किस में चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन में। इस टेबल को बिल्कुल आप लर्न कर लीजिए क्योंकि ये आपस में बार बार चेंज होते रहेंगे। आई वी यू में, मी अस यू में, माई और ओवर योर में, और योर आने पर माई और ओवर में चेंज होगा। क्लियर। तो देखिए हमने क्या किया, एम को फ्रंट पोजीशन में लेके आए, इस हमारे सब्जेक्ट का क्या बना दिया, सेकंड पर्सन बना दिया। आफ्टर देन हमें कोई चेंज नहीं करना है, ये प्लेन का प्लेन रहेगा और ये चेस का चेस रहेगा। ये आपका क्वेश्चन फ्रेम हो गया। और यदि आपका क्वेश्चन बाय द वे मान लो ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ जाता है और आपने ऐसे कर दिया, इट मींस 1 मार्क आपका कंप्लीट हो गया, आपको 1 मार्क मिल चुका है। मतलब बड़ा इजी है। कहते हैं ना हलवा है क्या इंग्लिश पढ़ना, वास्तव में हलवे जैसा काम है ये, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, नो आई एम नॉट प्लेइंग चेस। तो देखिए वही काम करना है हमें, हमारे ऑपरेटर को बाहर लेके आना है, एम, फिर यू प्लेइंग और चेस। ओके। अब देखिए अब तक तो कुछ लोग बिल्कुल हड़बड़ाहट में आ चुके होंगे कि सर ने एक जगह मिस्टेक कर दी,
मैं चाहता हूं कि जिसको पहचान में आ गई हो मैंने मिस्टेक कहाँ की है वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि मैंने एक जगह मिस्टेक छोड़ी है, वो कहाँ छोड़ी है। पता चला डियर? नहीं, चलिए मैं बता देता हूं। देखिए एम को हमने ऑपरेटर बनाया, यहां एम आई के अकॉर्डिंग एम था, बट यहां पे यू आ गया, इसका मतलब एम तो नहीं रह सकता। यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा डियर आर। क्लियर है? और ठीक वैसे ही यहां पर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। मैं वो मिस्टेक्स आपको साथ साथ बताते जाऊंगा जो मिस्टेक आप करने वाले हो एग्जाम में। मतलब कौन कौन सी एग्जाम में मिस्टेक्स आप छोड़ने वाले हो, वो मिस्टेक्स मैं पहले करूंगा, फिर आपसे सॉल्यूशन मांगूंगा, फिर मैं उसको करेक्ट करूंगा, ताकि आपसे वो मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए। क्लियर है? आई होप दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। ठीक, 2 एग्जांपल हम और लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, रमन cooks my food. Raman cooks my food. सेकेंड एग्जाम्पल है, मोहित took my mobile. राइट डियर? हम इनको दोनों को करते हैं। अब इसके पहले है यस और इससे पहले भी है यस, ये आंसर है आपके। क्वेश्चन करिए फ्रेम। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि हमें वर्ब को फाइंड आउट करना है। वर्ब हमारी क्या है? कुक्स। ओहो, इस बार तो प्रॉब्लम होगी, हमारे पास तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें टेंस कौन सा है। जी कुक्स एस एंडिंग जो मेन वर्ब होती हैं वो प्रेजेंट सिंपल में आती हैं, और प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक डू होता है और दूसरा डज होता है। क्लियर है डियर? तो हमारे पास ऑप्शन आ गए, एक तो डू और एक डज। राइट, अब हमें क्या लेके आना है? सब्जेक्ट लेके आना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? रमन। आफ्टर देन हमारी वर्ब लेके आनी है कुक्स, और आफ्टर देन माई का क्या करना है? योर करना है, और ये फूड का फूड और इंटरोगेटिव मार्क। क्या जरा बताएंगे यहाँ पे मिस्टेक कौन सी छोड़ी? देखिए ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये तो हम सुधार लेंगे कि रमन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डू नहीं जी डज आएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक जगह मिस्टेक छोड़ी है मैंने, वो कहाँ है? समझ में आया? कमेंट सेक्शन में बताइए जरा। हाँ जी, मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ एस एंडिंग पहले है और ये एक, हमारी मारवाड़ी में आपने कहावत सुनी होगी, सोतन। एक घर में एक पहले से है और सोतन उस घर में नहीं रोक सकते, आप जानते हो ना। इसलिए दो वर्ब में टेंस नहीं होता, किसी वर्ब फ्रेज में एक ही जगह पे टेंस होता है, फर्स्ट एलिमेंट में टेंस होता है, दो वर्ब फ्रेज में वर्ब एलिमेंट में टेंस नहीं पाया जाता। क्लियर डियर? तो यहाँ पे डज हो गया, इट मीन्स यहाँ पे टेंस नहीं होगा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब बन चुकी है, तो यहाँ पे एस हम नहीं करेंगे, अगर एस कर दिया इट मीन्स रॉन्ग। क्लियर है? अब हम आगे वाला देखते हैं, सेकंड सेंटेंस यस है, टुक हमारी वर्ब है। अब इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि टुक कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स सेकंड फॉर्म तो एक ही टेंस में आती है और वो है पास्ट सिंपल, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी डिड। फिर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाएगा जो क्या है? हमारे मोहित है, मोहित। उसके बाद हमारी वर्ब लेनी है, तो वो मिस्टेक ना करें। अब मैं सीधा बता रहा हूं, टुक ना करें, टुक करते ही आपका यहां पे आप कर दोगे टुक, जो कि आपका हो जाएगा रॉन्ग, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमें करना है टेक, क्योंकि डिड के साथ टेक, और फिर माई का क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा, और उसके बाद मोबाइल आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क। राइट डियर? तो ये हमारा दूसरा कंसेप्ट था। देखिए बहुत इजी से, इज का मैंने इज एम आर का हो गया, ठीक वैसा ही वो जो वर्क का होता है, ठीक वैसा ही हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन का होता है। अब एक अच्छा सा कंसेप्ट और है जो कि हमारा एनोनिमस डू और पॉजेसिव हैव का कंसेप्ट और होता है। इसमें 6 सेंटेंस में कंप्लीट होता है।
एक है मिस्टर राज हैज ए कार, राइट। तो यस लगा देंगे, यस मिस्टर राज हैज ए कार। और एक क्वेश्चन हम लिखते हैं नो, यस से करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। यस आई डू माई वर्क, ये लीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, इसको जरूर फॉलो कीजिए। इसके यहाँ पर 2 टाइप्स हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। फर्स्ट जो हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, इस वर्ब से फाइंड आउट कीजिए इसमें टेंस कौन से हैं जी। एस एंडिंग है, इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल है मतलब डू या डज आएंगे। हमारा सब्जेक्ट है मिस्टर राज, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वी शुड अप्लाई डज। आफ्टर देन मिस्टर राज, और आफ्टर देन हैज। अब यहां पर काम में अगर लिया आपने तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था क्या नहीं ठहरते एक घर में, राइट। तो यहाँ पे हम हैव करेंगे और ए कार, तो ये आपका बिल्कुल मेथड। लेकिन बाय द वे कहीं कोई बुक में आप ऐसा मिल जाता है आपको, हैज मिस्टर राज ए कार, तो देखिए डियर ये रॉन्ग नहीं है। ये यहाँ पे हैज जो है वो ऑपरेटर और मेन वर्ब दोनों का रोल प्ले कर रहा है। हालांकि इसका मीनिंग भी आप अगर निकालना चाहोगे तो आप अजीबोगरीब इसका मीनिंग निकाल सकते हो, लेकिन वो मीनिंग भी आपका रॉन्ग ही होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है, परफेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये मैंने सेकंड इसलिए बताया क्योंकि 10th बोर्ड एग्जाम में हमारे लिए इजी भी होता है। वैसे फर्स्ट जो वर्ड है वो डाल के देते हैं क्वेश्चन के नीचे, तो बाय द वे अगले हमें ये वाला पता है और अगले ने ये डाल दिया तो अगर हमने ये किया तो रॉन्ग हो जाएगा, राइट। इसका ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट आप नहीं मान सकते वैसे तो। देखिए डू बेस फॉर्म है, इसका मतलब कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। तो हम क्या काम में लेंगे, डू काम में लेंगे, क्योंकि आई का क्या होने वाला है, यू काम में होना। डू यू फिर डू आ जाएगा। बस स्टूडेंट्स मिस्टेक यहाँ करते हैं कि सर एक बार डू था आपने 2 बार डू कर दिया। जी मैंने कुछ नहीं किया, ये इस डू ने मुझे बताया कि मैं प्रेजेंट सिंपल में हूँ, सो मैंने प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब ली और इस मेन वर्ब को तो मैं टच कर ही नहीं सकता। डू यू डू योर वर्क, ओके डियर। ये रहे आपके यस नो टाइप क्वेश्चन से होने वाले फ्रेमिंग क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन से आप क्वेश्चन फ्रेम कैसे करते हो वह मैंने आपको सिखा दिया है। अब मैं आपको एक सेंटेंस वो देता हूँ जो WH वर्ड से है, बहुत ईजी है। आप पता नहीं क्यों डिप्रेशन में रहते हैं, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, सर वो नहीं आता, सर वो नहीं आता। अरे सब कुछ आता है, आपको बहुत कुछ आता है, आप केवल माइंड से पढ़ते रहे। देखिए he gave, चलो दूसरा सेंटेंस लेते हैं। राम taught me English. राम taught me English. ध्यान दीजिए डियर, वर्ब से कभी क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा हमारे पास क्या बचे हैं, राम, क्या बचे हैं, मी, क्या बचे हैं, इंग्लिश। आगे मान लो मैं और डाल दूं कि अभी इसका करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम हु से बनाते हैं। अगर हम सब्जेक्टिव केस से बना रहे हैं क्वेश्चन तो हु, टॉट, मी का यू और इंग्लिश। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत ये होती है कि सर हम कौन सा कहाँ लाए, WH हु वाले में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन और में दिक्कत आ जाती है, राइट।
जैसे एक सेंटेंस में आपको बता दूं कि आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल in the morning, राइट। अब हम ध्यान करेंगे, इससे हमें क्वेश्चन जनरेट करना है, तो हम करेंगे when did you go to school। देखिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल एक सेंटेंस में आपको सब कुछ समझाने वाला हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सर ये डिड कहां से आया, ये यू ऐसे कैसे हो गया, गो ऐसे कैसे हो गया, तो इतना डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले सिखाया कि इसका यस नो टाइप जैसा क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए आप पहले। इस क्वेश्चन को जैसे आप 6th स्टैंडर्ड में थे, 7th में थे, 8th में थे, उस टाइम जो 10th पढ़ाने वाले टीचर ने आपको ये बताया होगा कि ये सेंटेंस है बेटा, इसका नेगेटिव बनाओ, इंटेरोगेटिव बनाओ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओ, बस वो काम कर लीजिए आप। तो केवल इंटेरोगेटिव बना दीजिए, फिर आपका काम बड़ा इजी हो जाएगा। ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, इसको इंटेरोगेटिव बनाइए। डिड यू go to school in the morning। और ये अब आप चाहे जिससे क्वेश्चन बनाओ, बड़ा इजी है। देखिए इसकी जगह हमें क्वेश्चन बनाना है ना, इसको करो डिलीट, कर दिया डियर। और ये क्या है, टाइम है, टाइम को रिप्लेस कौन करता है, व्हेन करता है। अब देखिए व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, मैंने कुछ अलग किया क्या, बिल्कुल नहीं किया जी। आपको केवल वो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बनाना आना चाहिए, फिर आप चाहे जिस WH वर्ड से उसको इंटेरोगेटिव बना सकते हैं, चाहे जिस वर्ड से उसकी फ्रेमिंग कर सकते हैं बड़ी इजीली। कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं छुपा हुआ इसमें कंसेप्ट जो कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको। हमेशा ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, अदर एलिमेंट ऑफ ए सेंटेंस आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क। बस यही कंसेप्ट है इस पूरे टॉपिक का, आज के कंप्लीट लेक्चर का जो कंक्लूजन है वो क्या है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑपरेटिव वर्ब को बाहर निकालिए, आफ्टर देन सब्जेक्ट रखिए, आफ्टर देन मेन वर्ब रखिए, और हमें अदर जो एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल है, उसको रखते हुए आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये हमारे टॉपिक का बिल्कुल कंक्लूजन। जैसे मान लो टू स्कूल से आ गया, टू स्कूल से वेयर से बनाना है हमें, तो बना दो वेयर डिड यू गो इन द मॉर्निंग। यदि आपको वेयर से बनाना है तो इसको डिलीट कर दो जी, इसको रख लो। वेन से बनाना था, इसको डिलीट कर दिया, इसको रख लिया। मतलब प्रॉब्लम कहीं नहीं होनी है, आपको केवल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, सब कुछ क्लियर हो जाना है। ओके डियर, आई थिंक हमारा जो आपके ये जो सेंटेंस हैं वो आपके समझ में आया होंगे। और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इससे जुड़े हुए कुछ कमेंट्स मैंने लेक्चर में मांगे हैं वो, इसके अलावा आपकी जो एडवाइस हमारे लिए हैं ताकि हम बेटर कर सकें, वो हमारे कमेंट कीजिए। और कंटेंट को शेयर करते हुए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को यदि आप न्यू हैं इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और आगे और बढ़िया करने की कोशिश करूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।